ये कहानी है हमारे हीरो लियो की, जिसने डीमन लॉर्ड को हराने के बाद पूरी मानवता को बचाया था। सभी लोग उसके काफी ज्यादा आभारी भी थे, लेकिन एक पर्सन जो कि उसकी पावर से काफी ज्यादा डरता था, जो कि था किंग, वो उससे इतना ज्यादा डरने लगा कि उसने उसे अपने किंगडम से ही निकाल दिया। और इस बात से गुस्सा होकर लियो ने बदला लेने का सोचा और जिन डीमंस के साथ उसने लड़ाई की थी, अब वो उन्हीं की टीम ज्वाइन करने चला जाता है। कंटिन्यू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है। तभी कोई उससे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो तुम इन सब चीजों को छोड़ सकते हो। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं समझ गया। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और वो यहाँ पे काफी दूर से आया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वो अपने सामने एक कासल को देखता है और वही उसकी मंजिल थी। वो लड़का उस कासल के गेट पे पहुंचता है और वो कासल पूरी तरीके से टूटा फूटा पड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उस कासल को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि वो जो लड़का चलते हुए आ रहा था जिसकी हालत खराब थी, वो एक हीरो है और उसी का नाम लियो है। और ये जो कासल है डीमन कासल है और हीरो ने अपने आप ही इस कासल को तबाह किया था। तभी लियो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पे वापस से आना पड़ा। तभी लियो डीमन क्वीन तक जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। जैसे लियो अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं और वो कहता है कि आखिरकार मैं इन लोगों से दोबारा मिल ही गया। और लियो के सामने वहाँ पे पूरे 5 लोग होते हैं, जिसके अंदर डीमन क्वीन एकेडना और उसके 4 एलिट्स खड़े होते हैं। लियो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं हीरो हूँ। फिर लियो उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सभी लोग लियो को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। लियो तभी अपनी हुडी को हटाता है और उसे देखकर डीमन क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लियो उन सभी को बताता है कि मैं फॉर्मल हीरो हूँ जिसका नाम लियो है और मैंने हीरोइन को क्विट कर दिया है और मैं यहाँ पे डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का इंटरव्यू देने आया हूँ। ये मेरा बायोडाटा है, तुम सभी लोग देख सकते हो। मैं सभी चीज में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और सच में मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और अगर बात की जाए मेरी अचीवमेंट की, तो मैंने डीमन क्वीन को हराया है, वो भी आमने सामने की फाइट में। ये सारी बातें सुन के डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी डीमन आर्मी की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें सोल्जर्स की अभी सख्त जरूरत है और ये बात तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हारी ऐसी हालत करी है। लेकिन हम सभी को पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नया फ्यूचर बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सभी ह्यूमंस को भी खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा डीमन किंगडम को वापस से ठीक करने में। इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को जल्दी से जल्दी ये बात बोल देनी चाहिए कि तुमने मुझे अपनी डीमन आर्मी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। लियो की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे काफी शांति हो जाती है। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी डीमन क्वीन कहती है कि हम तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले बेवकूफ, और वो उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करती है, जिससे लियो के ऊपर के सारे कपड़े जल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लियो उसके बाद उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन क्वीन उसके ऊपर वापस से हमला कर देती है और वैसा लगातार करती रहती है। उसके बाद लियो कुछ पेपर्स को निकाल के उसे कहता है कि ये देखो, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, आप इसे देख सकते हो। डीमन आर्मी को मेरी मदद से काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और अगर तुम लोगों को अभी भी दिक्कत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, जैसे चाय बनाना या फिर टॉयलेट वगैरह साफ करना, मैं कुछ भी करूंगा। डीमन क्वीन लियो की बात नहीं सुनती और वो उसके ऊपर वापस से फायर मैजिक का यूज करती है। लियो कहता है कि ये सब चीजें तो ऐसे ही चलते रहेगी, मैं तब तक तुम्हें अपनी पुरानी कहानी बताता हूँ। करीबन 1 साल पहले डीमंस ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था और उस हमले को डीमन क्वीन एकेडना ने करवाया था। मुझे किंग ने ऑर्डर दिया कि मैं वहाँ पे जाके डीमन क्वीन को रोकूं। उस वक्त लियो के साथ कुछ और भी एलिट्स को भेजा गया था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन लियो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इस वजह से उसके सारे दोस्त उसके रास्ते में आ रहे थे। उसके पास काफी सारी स्किल्स थी, जैसे वो एक मैजिशियन था, वो एक स्वॉर्ड्समैन भी था, उसके पास ब्लैक मैजिक और होली मैजिक भी था और भी काफी सारी चीजें। हर बार उसे बाकियों को बचाना पड़ता था। वहाँ की प्रेस को कोई भी अच्छा मैजिक नहीं आता था। बात करें स्वॉर्ड्समैन की तो उन्हें मैजिक यूज नहीं करना आता था और जो आर्चर्स थे वो क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल ही यूजलेस थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें लियो की, तो उसके पास सारी स्किल्स थी और वो हर चीज में परफेक्ट था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसे हमेशा अपने दोस्तों की लड़ाइयों को सॉल्व करवाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वो किसी नई सिटी के अंदर जाते थे तो वहाँ पे रहने के चक्कर में उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो लियो सोचता यार इन सब के चक्कर में पड़ने से अच्छा तो मैं 5 बार अकेले इस पूरी दुनिया को बचा लूं। और इसी वजह से अंत में वो हर जगह पे अकेले ही ट्रैवल करने लगा। उसने एकेडना को हराया और उसकी पूरी डीमन आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या कहने वाले हो, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हीरो हूँ, यही कहने वाले हो ना, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे अपनी आर्मी के अंदर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। एलिट 4 लियो को बताती है कि तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया है। तभी लियो कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है और मैं एक अलग इंसान बन चुका हूँ। तभी सभी लोग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम एक अलग इंसान तो बन चुके हो, लेकिन हम तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो बीस्ट गर्ल होती है वो कहीं ना कहीं लियो को पसंद कर रही होती है, तो वो सभी
सभी लोगों से कहती है कि हमें लियो को एक मौका देना चाहिए और उसे हमारी आर्मी को ज्वाइन करने देना चाहिए। तभी सुतीना उससे कहती है कि तुम हमें ये बताओ कि आखिर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और अगर लेडी एकेडना को इस बारे में पता लगा कि तुम हमारे साथ यहाँ पे हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। हमने तुम्हें तुम्हारी बात को एक आखिरी बार कहने के लिए थोड़ा समय इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपने घुटनों पे बैठ के हमसे रिक्वेस्ट की थी। तभी लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन दूंगा और तुम सभी लोगों को दोबारा दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। भले मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी खराब है लेकिन मैं फिर भी तुम सभी को अकेले हरा सकता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें वापस से याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें कैसे हराया था। तभी एडवर्ड कहता है कि लियो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, ये बात तो हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि मैं तुमसे आमने सामने की लड़ाई में भी एक बार हार चुका हूँ। अगले सीन में एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि लियो से लड़ने की तैयारी में था। उसके बाद लियो और एडवर्ड आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लियो एडवर्ड की ताकत से जमीन के अंदर घुसे जा रहा होता है और उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता अगर उसे उसकी फिजिकल पावर का यूज करके एडवर्ड को हराना पड़ता। और क्योंकि एडवर्ड एक ड्रैगन मैन है इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर की स्किल काफी ज्यादा हार्ड है जिसे तलवार से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए लियो ने जब उसके साथ फाइट की थी तो उसने अपने मैजिक की मदद से मौका देखते साथ एडवर्ड को पूरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद लियो एडवर्ड से कहता है कि आखिर तुम एकेडना को फॉलो क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह की रूलर भी बन सकते हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। तो एडवर्ड कहता है कि मैंने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं, मुझे सिर्फ ताकतवर ओपोनेंट से लड़ने से मतलब है और अगर मुझे यहाँ का रूलर बनना भी होगा तो मैं अपनी बेटी से कम मिल पाऊंगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी मैडनेस एडवर्ड के बारे में कहने लगता है कि वो अपने परिवार के बारे में काफी सोचता है। लियो मैडनेस से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से तो फैमिली के बारे में बातें नहीं सुनना चाहता क्योंकि तुम्हारा ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई फैमिली। उसके बाद लियो मैडनेस के बारे में और चीजें बताने लगता है कि इसका टाइटल है इनविजिबल ब्लेड और सभी लोग इसे सेबुलर जनरल कह के भी बुलाते हैं। मैडनेस एक काफी अच्छा असैसिन है और उसे स्पीड से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने एक स्पेल का यूज किया था और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉरबिडन स्पेल था जिसका नाम था क्रिम्सन कॉमेट। उससे मैडनेस तो हार गया था लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हुई, जिसके बाद वहाँ के विलेजर्स ने लियो को काफी ज्यादा परेशान किया और वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और वो लियो से कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लियो लिली की तरफ देख के बताता है कि इसका टाइटल है रूथलेस फैंग और इसे बीच जनरल भी कहा जाता है। मैं लिली से काफी ज्यादा बेवकूफी भरे तरीके से मिला था। उस समय वहाँ पे बारिश हो रही थी और मैं और लिली एक ही पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। लिली की तरफ देख के मुझे लगा कि ये छोटी सी बच्ची है और उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है। लियो एक छोटी बच्ची को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने उसकी मदद करी और तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक वो अपनी मेमोरीज को वापस नहीं पा लेती। और जैसे लिली की मेमोरी वापस आई उसने लियो के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि वो डीमन क्वीन आर्मी की बीस्ट जनरल है, इसलिए लियो ने उसे हरा दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि बीस्ट रेस के साथ एक प्रॉब्लम है। बीस्ट रेस में जब भी उनके अपोजिट जेंडर वाला उन्हें कभी भी हराता है तो वो उनका फेवरेट पार्टनर बन जाता है और वो लोग शादी भी उसी से करते हैं और यही चीज लिली के साथ भी हुई थी। लिली लियो से कहती है मुझसे शादी कर लो, लेकिन लियो कहता है कि पहले तुम बड़ी हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद लियो 4 एलिट्स में से आखिरी एलिट के बारे में बताने लगता है जिसका टाइटल है ग्रेट मैजिशियन और वो डीमन क्वीन की आर्मी के अंदर सॉर्सरर जनरल है जिसका नाम है सुतीना। उसके बाद लियो बताता है कि जब उसने सुतीनी के साथ मुकाबला किया था तो उसे पता लगा कि सुतीना ने सारे के सारे एंशिएंट स्पेल, फॉरबिडन स्पेल और बाकी सभी स्पेल्स को मास्टर कर रखा है, तो इसी वजह से उसने एक एंशिएंट स्पेल का यूज किया और उसके सारे के सारे मैजिक को एक दायरे के अंदर ब्लॉक कर दिया और इसी वजह से सुतीनी को लियो के साथ क्लोज कॉम्बैट करना पड़ गया। और क्योंकि वो लियो से काफी ज्यादा कमजोर थी इसलिए वो काफी जल्दी हार मान लेती है और रोने लग जाती है। सुतीनी को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे इसलिए हार गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि दूसरों के मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सभी लोग कहने लगते हैं सुतीनी को खुद के ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही होगी। सुतीनी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कहने लगती है कि आखिरकार एक हीरो डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तुम्हें हम लोगों को एक रीजन देना होगा। लियो कहता है मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे क्योंकि मैंने एक समय पे डीमन क्वीन की आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और मैं जाके एनिमी की साइड को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। उसके बाद लियो उस समय की बात बताता है जब वो डीमन क्वीन अकेडना से लड़ रहा था। अकेडना ने एक मैजिक शील्ड बनाई थी हीरो से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तभी लियो ने अपने हाथ को वहां पे रखा और एक एंटिक मैजिक स्पेल किया जिससे उसका मैजिक गायब हो जाता है और लियो उसकी शील्ड से पार होकर उसके मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो क्रिस्टल टूट जाता है और अकेडना की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और उसका ड्रैगन फॉर्म भी चला जाता है। उसके बाद अकेडना पूरी तरीके से एक इंसान के फॉर्म में आ जाती है और वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुकी थी। इसी के साथ लियो डीमन क्वीन की आर्मी के साथ जीत जाता है। उसके बाद वो वापस अपनी होली सिटी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे वो वहां पे जाता है उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता बल्कि सभी लोग उससे डर रहे थे और यहाँ तक कि किंग ने उसे कोई रिवॉर्ड तक नहीं दिया और सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा डर रहे थे और कह रहे थे कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में कोई मॉन्स्टर है क्योंकि इसने अकेले ही डीमन क्वीन की आर्मी को हरा दिया था। और जब लियो उनसे हाई करके उनसे बात करने की कोशिश करता है तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता बल्कि सभी लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लियो के पोस्टर भी लगा दिए थे कि ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहने लगे थे कि लियो को हमारी सिटी से निकालना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों को मार देगा। और लियो ने डीमन क्वीन की आर्मी को अकेले ही हराया
है अगर हम उसे ऐसे ही रहने देंगे तो वो सभी लोगों के लिए खतरा बन जाएगा और अब लियो हमारे लिए डीमन क्वीन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। और आखिरकार लियो को वहाँ का किंग बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं क्योंकि तुमने हमारी मदद करी फिलोसोफर स्टोन को बचाने के लिए, लेकिन मेरी जनता चाहती है कि हम लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दें हमारे राज्य से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे किंगडम से बाहर निकल जाओ। और किंग की ये बात सुन के लियो को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार उसने डीमन क्वीन को क्यों हराया और इन सभी लोगों को आखिर बचाया ही क्यों। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे कोई भी उसका एहसान नहीं मानने वाला। उसके बाद लियो अलग अलग कंट्रीज में घूमने लग जाता है और हर जगह पे जाने लगता है। लियो ये भी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, वो भी इन लोगों को बचाने के लिए, और इन लोगों ने मुझे अपनी रेस से बाहर निकाल दिया। उसके बाद लियो एक जगह पे बैठा होता है और तभी उसे सुनाई देता है कि डीमन क्वीन की आर्मी को वापस से बनाया जा रहा है और वहाँ पे और लोगों की जरूरत है। उसके बाद लियो डीमन क्वीन अकेडना के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अब डीमन आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसके लिए थोड़ी बहुत ही जगह होगी। उसके बाद लियो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो रहा करता था और वो पूरी रात प्रैक्टिस करता है कि वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेता है। उसके बाद लियो डीमन कासल तक आने के लिए काफी सारे डेजर्ट और काफी सारे पहाड़ों को पार करता है और उस जगह पे पहुंच जाता है। और उस समय तक लियो की सोच पूरी तरीके से बदल चुकी थी और उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर पूरी दुनिया उसे मारना चाहती है तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को ही खत्म कर दूंगा। और इसी तरीके से वो डीमन कासल पहुंच गया। लिली लियो की कहानी सुनने के बाद काफी ज्यादा रोने लगती है और बाकी सभी लोग भी कहने लगते हैं ठीक है हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं क्योंकि तुमने पुराने वक्त में गलत लोगों का साथ दिया। उसके बाद सुतिनी कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर पूरे 1 महीने तक नजर रखेंगे और अगर तुमने सही से काम किया तो तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। लियो कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसे वापस से सड़कों पे सोने नहीं जाना है। उसके बाद सुतिनी लियो को बताती है कि उसे अकेडना से छुप के रहना पड़ेगा और साथ में लियो को ये भी बताती है कि उसकी आर्मी के अंदर काफी सारी दिक्कतें चल रही है और वो सारी दिक्कतें उसे बताती है। उसके बाद लिली लियो को बताती है कि उसे लॉजिस्टिक का काम दिया गया है, यानी सप्लाई को वापस से ठीक करना। उसके बाद लियो कहता है कि लॉजिस्टिक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो तुमने उसे लिली को क्यों दे दिया। कोई भी उसके बात नहीं सुन रहा होता। तभी लियो कहता है कि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी है, जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा बुरी। तभी लियो के ऊपर कोई फायर अटैक करता है और जो कि सुतिनी ने किया होता है और वो लियो से कहती है कि ये सारी तुम्हारी ही गलती है। सभी लोग उसे शांत करवाते हैं। उसके बाद एडवर्ड लियो के पास जाके कहता है कि हमें हमारी पुरानी दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और हमारी फ्यूचर की दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। उसी वक्त लियो सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद लियो वहाँ की सभी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है और उस कासल के डैमेज को देख रहा होता है और ऐसा करते करते लियो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे क्वीन का सिंहासन रखा होता है। उसके बाद लियो कहता है कि मुझे अकेडना से एक बात पूछनी थी। उसके बाद वो एक पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पे डीमंस आम इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अकेडना आती है और सभी लोगों से कहती है कि रुक जाओ, हमें यहाँ पे इन्वेजन करना है, इन लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा करना है, इसलिए यहाँ पे कम डैमेज पहुंचाओ और लोगों को कम से कम मारो, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को मारो। और यही बात मुझे अकेडना से भी पूछनी थी कि भले उसकी आर्मी डिसएडवांटेज में चली जाए लेकिन फिर भी वो आम लोगों को नहीं मरवाती थी और अब चाहे कुछ भी हो जाए डीमन आर्मी को तो मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे